प्रणाम आप सभी को। आप लोगों को जो नंबर दिया जाता है उस पे आपको वीडियो कॉल और वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं करनी, ना ही बेकार के मैसेज करने हैं। अगर आप ये सब उस नंबर पे करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और जो सुनहरा मौका आपको गुरुजी के साथ ध्यान करने में मिल रहा है वो भी आप खो बैठेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाए और फिर कभी अनब्लॉक ना हो, क्योंकि आप उस नंबर से ग्रुप ज्वाइन करके गुरुजी के साथ साधना कर सकते हैं और आप वो खो देंगे। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। मुझे आत्मा सम्मोहन इसका कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। फिर भी मेरा एक डाउट क्लियर करना है, क्योंकि मुझे गाइड देने वाले थे, वो लोग कहते थे कि आत्म साक्षात्कार, मुक्ति और एनलाइटनमेंट ये तीनों अलग है, लेकिन मुझे फिर भी डाउट है, इसलिए मैं आपसे कृपा करके पूछती हूँ, क्या ये तीनों का भी फाइनली एक ही है, नाम अलग अलग है, या तीन ये स्टेज हमारा अलग अलग है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। आत्मदर्शन कर लेना, परमात्मा को पा लेना, एनलाइटनमेंट हो जाना, ये क्या अलग अलग है या एक ही है? इसे समझने की कोशिश करें। आपको 7 चक्रों के बारे में बताया जाता है कि आपके शरीर में 7 चक्र हैं। आपको ये भी बताया जाता है कि आपके 7 शरीर हैं। आपको ये भी बताया जाता है कि जीवन इन चक्रों पे है। इसी तरीके से अनंत ब्रह्मांड भी है, बहुत है। हमारा ज्ञान जो है वो लिमिटेड है, बिल्कुल वो छोटा सा है, और बहुत कुछ और भी है जो तुम नहीं जानते। अब यहां पर ये पूछा है कि आत्मदर्शन, एनलाइटनमेंट, परमात्मा को पा लेना, मोक्ष को पा लेना, ये क्या अलग अलग है या एक ही है? एक तरीके से कहा जाए तो ये एक ही है। अगर एक ही है तो फिर ये अलग अलग बोला क्यों गया? फिर सभी ने क्यों नहीं कह दिया कि एनलाइटनमेंट? समझें, जब कोई किसी खास चक्र से इनलाइटेड होता है या बुद्धत्व को पाता है या मोक्ष को पाता है, तो वो उसी चक्र से पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करता है। जैसे तुम एक 7 मंजिला मकान में चले जाओ और तुम तीसरी फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, तीसरी मंजिल से दुनिया को देखो, तो तुम सभी लोगों को जो नीचे खड़े हैं उन सभी लोगों को यह बताओगे कि यहां से दुनिया ऐसी दिखती है और यही दुनिया है बस। और कोई 7वीं मंजिल पे चला जाए, 7th फ्लोर पे चला जाए, तो वो कहेगा 7th फ्लोर से तो कुछ और ही दिख रहा है, यही दुनिया है, यही सत्य है। मगर 7th फ्लोर के ऊपर भी कोई चला जाए तो वो सभी को ये कहेगा कि ये नहीं, ये है। इसी तरीके से समझें, जब कोई व्यक्ति मूलाधार चक्र से बुद्धत्व को पाता है, सेक्स सेंटर से एनलाइटनमेंट उसे घटती है, तब वो मुक्त हो जाता है। मगर वो उस पद्धति से, उस साधना के रास्ते से गया है, तो वो फिर वही रास्ते आपको बताएगा। अब यहां पर इस रास्ते पे चलने के लिए दूसरे का होना जरूरी है। दूसरा नहीं होगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा। फिर दूसरे पार्टनर का होना जरूरी है। एक पार्टनर चाहिए जो ये प्रयोग करके हम उसके पार जा पाए। फिर शरीर का आकार चाहिए ताकि निराकार में लीन हो सके। इसी तरीके से एक व्यक्ति हृदय से परमात्मा को पाता है। जब वो हृदय से परमात्मा को पाता है तो वो ये कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूं, परमात्मा मेरा पिता है, मैं ओम को जानता हूं। तब वो ये कहेगा, क्योंकि यहां जो हृदय से जो परमात्मा को उपलब्ध हुआ
उसके भी साधना के रास्ते में दो का होना जरूरी है। दो नहीं होंगे तो यात्रा कैसे होगी? फिर दो का होना जरूरी। इनलाइटेड तो मूलाधार से भी हुआ, इनलाइटेड हृदय से भी हुआ, फिर आगे हम चलते हैं, फिर कोई थर्ड आई से इनलाइटेड हो गया। जो थर्ड आई से इनलाइटेड हुआ वो फिर कुछ और ही भाषा बोलेगा। वो कहेगा कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं और मैं ब्रह्मांड को जानता हूं, मैं ही ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और मैं ही ब्रह्मांड हूं। वो कहेगा मेरे अलावा कोई भी कहीं भी कुछ नहीं है, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। और वो कहेगा कि यही इनलाइटमेंट है, यही मुक्ति है। हृदय वाला कहेगा परमात्मा के साथ एक होना मुक्ति है। मूलाधार वाला कहेगा प्रेम में मुक्ति है। प्रेम जो मूलाधार से बह रहा है उसे शुद्ध करते चले जाओ, इतना शुद्ध हो जाएगा कि सारी गंदगी खत्म हो जाएगी और वहां पर कमल तुम्हें दिखने लगेगा। मगर थर्ड आई वाला कुछ और कह रहा है। ये सब अलग अलग चक्रों से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, इनलाइटमेंट इनको घटा, इसीलिए वो उसी की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा और हम चलते हैं, अब हम चलते हैं क्राउन चक्रा पे, सर के टॉप पे। वहां से जो परमात्मा को पाएगा वो कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, कोई दूसरा है ही नहीं यहां पर। ना तो मैं किसी को देख रहा हूं, ना यहां कोई देखने वाला है, ना कुछ दिखने वाला है, मैं अपने ही को देख रहा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। उपनिषद के ऋषियों ने ऐसी घोषणा करी, अहम ब्रह्मास्मि। फिर यहां पर यह घोषणा होगी। एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? परम शून्य। बुद्ध से किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध ने कहा जो था वही प्राप्त हुआ, उसे ही जान लिया मैंने, प्राप्त क्या हुआ? ये तो था ही परम शून्य। महावीर ने बोला केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब है सिर्फ ज्ञान मात्र, कुछ है नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान है बस, कुछ भी नहीं। ज्ञान को जानने वाला तक भी नहीं है, जाना जा सकता है ये भी नहीं, सिर्फ ज्ञान मात्र है। इसे ही जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, बिना किसी सब्जेक्ट के। कोई सब्जेक्ट नहीं है वहां पर, प्योर अवेयरनेस। और मैं तुम्हें बताऊं इससे भी ऊपर है। जब तुम इससे ऊपर जाओगे तो वहां तुम शब्द ही नहीं बोल पाओगे, वहां बोलना ही नहीं है, वहां तुम कुछ भी नहीं कह पाते। और मजेदार बात है, जब तुम इससे ऊपर जाओगे तुम्हारे पास कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि पूछने वाला आएगा उस महाशांति में जैसे ही वो प्रवेश करेगा, पूछने के लिए शब्द ही नहीं रह जाएंगे। प्लान तो वो बहुत बनाएगा कि तुम्हारे पास आकर मैं पूछूं कि ध्यान कैसे होगा, साधना कैसे होगी। मगर जैसे ही वो तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में आएगा वो शांत और मौन होने लगेगा। इससे भी ऊपर तो जिस तरीके से जो बुद्धत्व को पाता है उसी की वो अभिव्यक्ति कर देता है। फिर हमें लगता है कि ये चीजें अलग अलग हैं। नहीं, चीजें तो एक ही, चीजें एक ही हैं, बस जा अलग अलग नहीं है। तुमने पानी पिया सोने के गिलास में, किसी ने पानी पिया चांदी के गिलास में, किसी ने पानी पिया लोहे के गिलास में, किसी ने पानी अपने हाथों से पी लिया, किसी ने बरसा पानी ऊपर से और उसने अपने सीधा मुंह में पी लिया, धारण कर लिया। कोई बहती नदी में उसको पीने लगा। जिन्होंने जहां जहां से पिया वो उसी की अभिव्यक्ति करते हैं। और हम जब सुनते हैं, हम एक्चुअली क्यों कंफ्यूज होते हैं कि हम सुन के इकट्ठा करते हैं और उसमें फिर तुलना करते हैं कि ये ठीक था या वो ठीक था। मैं तुम्हें कहूं इन सब चीजों को छोड़ दो। तुम अमृत के सागर हो, उस सागर को जानो जो तुम भीतर लेके जन्मों जन्मों से घूम रहे हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।